का लगभग पूरा हो रहा है और मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। तो हम जानेंगे कि जनता मोदी सरकार को कितने नंबर देगी और अशोक गहलोत की सरकार को कितने नंबर देगी। कौन से काम ऐसे राजस्थान की सरकार ने किए हैं और अशोक गहलोत की सरकार ने किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किए, हम जानेंगे और जनता से राय पूछेंगे। हमारे साथ में हैं नोखा के वरिष्ठ नागरिक जेठाराम जी गोदारा और शिव कुमार जी कोमावत। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। शिव जी, हम आपको पूछेंगे, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं कार्यकाल के, आपको मोदी सरकार, केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार में कौन कौन चीज़ों का आपको फ़ायदा मिला है और कौन कौन चीज़ों को आप एग्री करते हैं? मैं पहले तो केंद्र सरकार की तरफ ध्यान ले जाऊंगा आपका, जिसमें मोदी सरकार है। तो मोदी जी ने वो काम किए हैं शायद जो लोगों ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि ये हो पाएगा। जैसे 370 है, अपना राम मंदिर है, जिसके लिए ऐसा लग रहा था ये सिर्फ बीजेपी के लिए एक मुद्दा है, सालों साल ये चलता रहेगा, ये लोग इस नाम से वोट मांगेंगे पर करेंगे नहीं ये काम। लेकिन मोदी ने वो कर दिखाया है और मोदी आज विश्व भर में अपना भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। मोदी को आप अगर अंकों से देखेंगे ना, तो जितने ऊपर के अंक होते हैं तो वो आप दे सकते हैं। चलो, शिव जी ने दे दिया है मोदी सरकार को, जितने 100 में से 100 अंक पूरे के पूरे मोदी सरकार को दिए हैं। और थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि राजस्थान की सरकार के बारे में क्या कहेंगे भाई साहब? गहलोत साहब ने काम किए, ऐसी बात नहीं है, इसको हम एकदम नकार नहीं सकते। लेकिन उनके कुछ माइनस पॉइंट है जो अभी जैसे भरमार कर रहे हैं, वो हर चीज़ फ्री का मतलब है कि अपना राज्य भी एक जाना ही जाना है। ये 100% मान के चलो, ये फ्री वाला अशोक गहलोत का राजस्थान को बेग ले जाने वाला मुद्दा है और इसी वजह से बेग जाए। अच्छा, राजस्थान की सरकार, हम भाई साहब से पूछेंगे कि राजस्थान की सरकार लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था के बारे में कितने सही है, और ये हम जानना चाहेंगे। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मुझे कानून व्यवस्था बहुत लचर लग रही है गहलोत सरकार की। आए दिन बलात्कार, ये गैंगवार, यही सब होता आ रहा है, इसलिए इस मामले में गहलोत सरकार फेल ही गई। चलो भाई साहब, शिव जी का हमने राय पूछी और शिव जी ने बेधड़क अपनी राय रखी। अब हम जानना चाहेंगे जेठाराम जी से। जेठाराम जी, आप क्या कहेंगे? किसके, केंद्र सरकार के बारे में कहूँ या केंद्र और राज्य सरकार दोनों में? मेरी नज़रों में केंद्र सरकार एक 0 नंबर है। केंद्र सरकार ने आज तक कोई जनहितैषी कार्य किया ही नहीं। हाँ ठीक है, मानते हैं राम मंदिर बनवाया, 370 हटाई, बाकी विशेष जनता के लिए कुछ किया ही नहीं 9 सालों में इन्होंने, और देश बेग ही बेग जा रहा है। ठीक है। और राजस्थान सरकार ने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है, जैसे चिरंजीवी योजना है और अन्नपूर्णा योजना है, और बिजली देख लो, हॉस्पिटल देख लो, चिकित्सा, मतलब हर तरह शिक्षा में, हर तरह से महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल है, हर तरह की मतलब योजना नई चला रही है और जनता के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी को ही कहते हैं। दोनों भाई साहब पास में खड़े हैं, एक कट्टर बीजेपी समर्थक हैं, मोदी के समर्थक हैं, और उन्होंने राजस्थान सरकार की आलोचना भी की, और दूसरी साइड भाई साहब खड़े हैं, ये अशोक गहलोत के प्रशंसक हैं और मोदी सरकार की इन्होंने आलोचना की है। और क्या कहेंगे भाई साहब? और हम तो यही कहेंगे, जनता वापस कांग्रेस सरकार को रिपीट करेगी, फाइनल है। और भाई साहब, ऐसा सुना है कि राजस्थान सरकार रेप के मामले में और कानून व्यवस्था के मामले में देश में नंबर 1 है। यहाँ पर ऐसा NCRB के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान आज कानून व्यवस्था के लिए हिंदुस्तान में पहला राज्य है। क्या कहेंगे आप? देखिए भाई साहब, मैं एक बात बताता हूँ, जो घटना होगी वहाँ पुलिस पहले से तो खड़ी नहीं रहेगी, उसको मालूम तो चलेगा नहीं भाई ये घटना यहाँ होने वाली है। तो देखिए, जो काम जिन्होंने गलत किया है उनको कानूनी कार्रवाई हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो बताइए। भाई साहब कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी गलत होंगे अशोक गहलोत की सरकार उनको दंडित करेंगी। और वैसे अशोक जी ने कुछ काम किए हैं जनता के हित के लिए, लेकिन यही योजना अगर अशोक गहलोत की सरकार अपने बीच के पीरियड में करती तो अच्छा रहता है। क्यों लास्ट के समय में, चुनाव के टाइम में ये काम थोड़ा बहुत जनता के लिए करेंगे तो जनता थोड़ा
साइड इफेक्ट फैलता है जनता के प्रति। ठीक है।